मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार के साथ साथ 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की काउंटिंग जारी है। हिमाचल प्रदेश की देहरा और नालागढ़ सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। देहरा विधानसभा सीट से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर ने बढ़त बना ली है। साथ ही उनके समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। तो वहीं हमीरपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट पर रुझानों में बीजेपी के कमलेश शाह आगे चल रहे हैं। बिहार की रुपौली विधानसभा उपचुनाव की शुरुआती रुझानों में जेडीयू के कलाधर मंडल आगे चल रहे हैं। यहाँ आरजेडी की बीमा भारती को 2098 वोटों से पीछे चल रही है, जबकि बंगाल की चारों विधानसभा सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। पंजाब की जालंधर वेस्ट सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मोहिंदर भगत आगे चल रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, हिमाचल की 2 सीट पर फिलहाल कांग्रेस आगे चल रही है। बिहार की बात करें तो जेडीयू उम्मीदवार जो है वो आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। आपको ये भी बता रहे ग्राफिक्स दे रहे कि आखिर देखिए किन किन के बीच में जो है चुनाव हो रहा है। बिहार की रुपौली सीट की बात करें तो कलाधर वर्सेस बीमा भारती के बीच ये चुनाव देखने को मिल रहा है। हालांकि जेडीयू जो है सीट पर फिलहाल आगे चल रही है। विधानसभा उपचुनाव 2024 की बात करें तो आम आदमी पार्टी मोहिंदर भगत जो है जालंधर पश्चिम से आगे चल रहे हैं। जो जानकारी अब तक मिले, दूसरे नंबर पर सुरजीत कौर, तीसरे नंबर पर कांग्रेस के सुरिंदर कौर और बीजेपी सबसे आखिरी में चल रही है। ये जालंधर पश्चिमी सीट से पंजाब की, जहां पर आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलती हुई फिलहाल नजर आ रही है। तो 7 राज्यों में विधानसभा उपचुनाव की काउंटिंग जारी है। 13 विधानसभा सीटों के लिए फिलहाल गिनती हो रही है। अलग अलग सीटों के बारे में भी आपको बता रहे हैं कि आखिर कौन कहां से फिलहाल आगे चल रहा है। हिमाचल की 2 सीटें जहां पे बताया जा रहा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी जो है वो आगे चल रही है। देहरा से सीएम सुक्खू की पत्नी करीबन 5000 वोटों से आगे चल रही है। हालांकि हिमाचल के हमीरपुर से बात करें तो बीजेपी 67 वोटों से आगे चल रही है और हिमाचल बहुत महत्वपूर्ण जो है फिलहाल बीजेपी के लिए। अब ऐसे में सिर्फ 67 वोटों से आगे चल रही है और 13 विधानसभा सीटों के लिए ये गिनती जो है वो की जा रही है। तो मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार के साथ साथ 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की काउंटिंग जारी है। हिमाचल प्रदेश की देहरा और नालागढ़ सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। एक एक करके आपको बता रहे कौन कौन कहां से आगे चल रहा है। देहरा विधानसभा सीट की बात करें, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर आगे चल रही है। साथ ही उनके समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। वहीं हमीरपुर सीट की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट पर रुझानों में फिलहाल बीजेपी के कमलेश शाह आगे चल रहे हैं। बिहार की रुपौली विधानसभा की बात करें, वहां के उपचुनाव के शुरुआती रुझान में जेडीयू के कलाधर मंडल आगे चल रहे हैं। यहां आरजेडी की बीमा भारती को 2098 वोटों से वो फिलहाल पीछे चल रही है। बंगाल की बात करें तो बंगाल की चारों विधानसभा सीटों पर फिलहाल टीएमसी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ पंजाब की जालंधर वेस्ट सीट की बात करें तो वहां पर आम आदमी पार्टी को बढ़त मिल रही है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मोहिंदर भगत वहां पर आगे चल रहे हैं। तो ये अलग अलग जगहों से आपको बता रहे हैं कि आखिर कौन कहां से आगे चल रहा है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये जरूर उपचुनाव है, लेकिन ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की साख दांव पर लगी हुई है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार के साथ साथ 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटें हैं जिन पर उपचुनाव जो है चल रहे हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश की देहरा सीट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देहरा और नालागढ़ सीट पर हालांकि कांग्रेस उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। ये वो दोनों ही सीटें जहां पर बीजेपी को उम्मीद जरूर थी लेकिन होता हुआ नजर नहीं आया। हालांकि हिमाचल प्रदेश की ये दोनों सीटें पर देहरा विधानसभा, तो आपको सीधे ले चलते ग्राउंड जीरो पर। पटना से मेरे सहयोगी चंद्रमोहन मेरे साथ बने हुए हैं। देहरा हिमाचल से मेरे सहयोगी ब्रजेश जुड़े हुए, साथ ही आपको राजेश करमले जुड़े हुए मानिकतला बंगाल से। सबसे पहले पटना का रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन मेरे सहयोगी बने हुए। चंद्रमोहन, जेडीयू जो है फिलहाल आगे चलती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी के आंकड़े क्या?
बिल्कुल, देखिए जो ताज़ा जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब तक जो काउंटिंग हुए हैं उसमें कलाधर मंडल जो जेडीयू के कैंडिडेट हैं वो आगे चल रहे हैं, तो वहीं बीमा भारती जो पहले वहां से विधायक हुआ करती थी वो आरजेडी की कैंडिडेट हैं और वहां से 2 नंबर पर अभी वो चल रही हैं। सब साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि यहां पर जो लड़ाई थी इस बार लोकसभा चुनाव के बाद, यहां पर बीमा भारती पहले विधायक हुआ करती थी लेकिन वो इस्तीफा देकर जेडीयू से और फिर वो आरजेडी ज्वाइन किया और आरजेडी से लोकसभा का चुनाव लड़ी और अब जब वो नहीं जीत पाई तो फिर से एक बार आरजेडी के टिकट पर वहां से अपना किस्मत आजमा रही हैं, लेकिन अभी वो पीछे चल रही हैं और लगातार अभी काउंटिंग जारी है। उनके समर्थक और जो तमाम लोग हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं और 2018 वोट से अभी कलाधर मंडल आगे चल रहे हैं जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक, और अभी कई राउंड के काउंटिंग बाकी हैं। काउंटिंग जब खत्म होगा उसके बाद तय हो पाएगा कि कौन किस पर कितना भारी पड़ता है। लेकिन यहाँ रुपौली का जो इस बार का चुनाव है वो काफ़ी दिलचस्प दिख रहा है क्योंकि वही बीमा भारती जो पहले जेडीयू में हुआ करती थी, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दी और उसके बाद फिर आरजेडी ज्वाइन की, लोकसभा से चुनाव भी लड़ी लेकिन हार गई और अब दोबारा फिर से एक बार वो चंद्रमोहन में लौटूंगी आपके पास। एक बार हिमाचल का रुख कर लेते हैं। हिमाचल के देहरा से मेरे सहयोगी ब्रिजेश्वर साकी जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश्वर साकी, अभी फिलहाल वहां पर क्या अपडेट? जी, अब सबसे बड़ी आपको खबर अभी बता दूं कि जो अभी 8वें राउंड की काउंटिंग हो गई है और 6115 वोटों से जो है 6115 वोटों से जो है वो इस वक्त कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशी है कमलेश ठाकुर, सीएम सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर आगे चल रही हैं क्योंकि 10 राउंड यहां पर होने हैं और 8 राउंड तक 6115 की जो लीड कांग्रेस पार्टी को मिल चुकी है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव इसलिए हो रहे हैं कि यहाँ पर तीनों जो निर्दलीय विधायक थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद आज ये उपचुनाव हैं और उपचुनाव में देहरा इसलिए हॉट सीट है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी प्रत्याशी हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो हिमाचल का हाल तो हमने जान लिया। छिंदवाड़ा ले चलते हैं। एमपी से मेरे सहयोगी राजेश करमले मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, एमपी का क्या हाल है? मुकाबला हो रहा। शुरुआती रुझान जब आए थे हमारे सामने तो भाजपा के जो प्रत्याशी है कुंवर कमलेश शाह, जिन्होंने कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन की है, वो आगे चल रहे थे। तकरीबन 6000 वोटों से वो आगे निकल चुके थे, लेकिन 5वें राउंड के बाद धीरे धीरे उन्होंने पिछड़ना शुरू किया और 6वें 7वें राउंड के आसपास वो 4000 से पीछे हो गए। कांग्रेस यहाँ बढ़त बनाए हुए, चूंकि यहाँ पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी मैदान में है, डेंट कर रही है कांग्रेस को, लेकिन जो फील्ड की अभी जो 7वें 6वें राउंड की जो पीटियां खुली है, जो ईवीएम खुली है, उसमें कांग्रेस ने बढ़त बना ली है। कांग्रेस के नेताओं का साफ कहना है कि ये बढ़त जारी रहेगी। बीजेपी के नेता इस बात को मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं आगे वो लीड सर्वाइव कर जाएंगे, लीड पे रहेंगे। ये चुनाव बेहद दिलचस्प है। मुख्यमंत्री से लेकर तमाम नेताओं ने यहाँ अपनी ताकत झोंकी। बिल्कुल, एमपी में बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन बंगाल में मानिकतला लिए चलते हैं जहां से मेरे सहयोगी अबीर घोषाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अबीर, टीएमसी चल रही है चारों सीटों पर। ताजा जानकारी मिल रही है तो बंगाल सीटों में बाइपोल रिजल्ट अभी भी शानदार सीटों में इसी में कलकत्ता में एक ही सीट है, बेंगल में रानाघाट, अगदा और 2024 की लोकसभा चुनाव में रायगंज लोकसभा में जो तृणमूल कांग्रेस का जो कैंडिडेट था कृष्ण कोल्लानी, वही विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ रही है। पहले बीजेपी का एमएलए था लेकिन इस्तीफा देने के बाद वो तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन किया था और उसको भी कैंडिडेट बनाया था। ये रायगंज, रानाघाट एंड बागदा काफी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी का एमएलए था 2021 में। तो अभी फिलहाल जो रिजल्ट आ रहे हैं उसी में तीनों सीटों में बीजेपी भी बहुत पीछे चला गया और तृणमूल कांग्रेस की रिजल्ट बहुत अच्छी है बाइपोल इलेक्शन में। लेकिन कलकत्ता के में जो मानिकतला है, यहाँ पर जो अर्बन वोट को लेके तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बातचीत चल रही थी क्योंकि लोकसभा चुनाव में उसका वोट बहुत कम था, लेकिन अभी जो काउंटिंग रिजल्ट आ रहे हैं इसमें भी तृणमूल कांग्रेस का रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ। बीजेपी की से बहुत सीट आगे भी है ये काउंटिंग के साथ साथ। बिल्कुल, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, आम आदमी पार्टी हो, सबकी साख जो है वो दांव पर लगी हुई है। हालांकि अभी रिजल्ट्स नहीं आए हैं, अभी शुरुआती रुझान है, लेकिन कहीं पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है तो कहीं पर टीएमसी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए। तो 7 राज्यों की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जो है वो फिलहाल लगातार जारी है। कहीं ऐसी जगह है, देखिए आम आदमी पार्टी की बात करें तो पंजाब की जालंधर सीट से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। टीएमसी की बात करें तो टीएमसी बंगाल की चारों सीटों पर आगे चल रही है।